उनके पास मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट की सूरत में, वेस्ट में एक जनरल सीसी बैठे हुए, राइट? दे नीड के ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के ईस्ट में, मशरिक में कोई उसी किस्म का बंदा आ जाए, जनरल सीसी की तरह का, जो बैठ जाए। और जाहिर है पाकिस्तान वो कंट्री बनता है, क्योंकि उसके बाद तो भारत आता है, फिर बर्मा आता है, और जो बाकी मुस्लिम दुनिया है वो उसके बाद आती है, राइट? तो जो मशरिक़ वुस्ता जो अमेरिका के लिए की हैसियत रखता है, और जहाँ इसराइल उनकी आउटपोस्ट के तौर पे, कॉलोनियल आउटपोस्ट के तौर पे एक्ट करता है, वहाँ पे उनको मशरिक मगरब दोनों तरफ, क्योंकि मशरिक में ईरान के साथ उनकी सपोजिड दुश्मनी या वॉर है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? तो इस तरफ उनको बंदा चाहिए, उस तरफ मगरब में तो चलो सीसी बैठा हुआ है। सीसी के बैठने की वजह से वो लिबिया, उसके वेस्ट में जो तुनीसिया, लिबिया, अल्जीरिया, उसमें जो वो तबाही फैलाना चाहते हैं फैला लेते हैं, मोरक्को उनके कंट्रोल में है। सो इस तरफ का जब इलाके की बात आती है तो दे नीड समबडी। लेकिन ये तो हमें सोचने की बात होगी ना, यहाँ जो करना भी चाह रहा है उसके सोचने की बात होगी कि भाई क्या मैं ये कर सकूंगा, क्या मेरी रियलिटी ये है? ये वही अमेरिका है जो बदनाम जमाना 1951 कोरिया वॉर से लेके पाकिस्तान को धोखा देता चला आ रहा है, लिटरली धोखा देता चला आ रहा है। पाकिस्तान को कभी भी वो नहीं दिया गया, और खुद पाकिस्तानियों का ज़ाहिर है इसमें कसूर है, जो पाकिस्तान की जरूरत थी, जो पाकिस्तान को चाहिए था। जिस तरह पाकिस्तान खुद इस्तेमाल होता है ना, 1970 की जंग में उनका बहरी बेड़ा है जो उनसा वो कहीं चलता रहा, गायब हो गया, जो कुछ हुआ। उसके बाद 79 में जब अफगानिस्तान का जिहाद शुरू किया, 89 तक रशियंस चले गए, अमेरिका को फायदा हुआ, रशियन सोवियत यूनियन टूट गया। लेकिन जो टूट फूट उस जिहाद के नतीजे में पाकिस्तान में आई, और जो तब्दीली फंडामेंटल हमारे माशरे में हुई, और जो उसके असरात इतने गहरे हैं, और जो तकसीमात हुई और जो नुकसानात हुए, वो उसमें अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अमेरिका फिर चला गया था। फिर 2011 की वॉर शुरू हुई। अमेरिकन को ये कंप्लेंट रहती है हमेशा कि ओ जी पाकिस्तानी है जो सा वो इधर भी प्ले करते हैं, उधर भी प्ले करते हैं। तो भाई आप भी तो दोनों जगह प्ले करते हैं। व्हाट इज रियली सिकनिंग, इसमें एक मैं इंटरनल बात करूं क्योंकि मैं यूके में रहता हूं बड़ा, तो ज़ाहिर है यहाँ लोगों से बात होती है। व्हाट इज रियली सिकनिंग, मतलब आपको खुद इस चीज पे इतना बंदा गुस्सा चढ़ता है, ब्लड बॉयल करता है कि ये लोग बात करते वक्त, मगरब में बहुत से लोग बात करते वक्त इस तरह बात करते हैं जैसे उनका वो कानूनी हक है, उनका कोई जायज पैदाइशी हक है। यानी हमारा पैदाइशी हक है कि हम ये काम भी करें, ये काम भी करें, ये काम भी करें, लेकिन ओए तुम ब्राउन और काले तुम ये नहीं कर सकते, तुम चीनी फीनी येलो बंदे तुम रेस ये काम नहीं कर सकते, यानी तुम ये ना करो। चाइना के बारे में उनके प्रोग्राम उठा के सुन ले, उसके बारे में इतनी कंप्लेंट्स कर रहे थे, भाई तुम भी तो ये सब कुछ किया करते थे और आप भी कर रहे हो। तो हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए करता है। खैर एनीवे ये तो जमनी सी बात है। पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए ना कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है उसमें कौन खड़ा था पाकिस्तान के साथ। फिर हमारे बॉर्डर, हम अपने आप को जितना भी किसी कैंप में ले जाएं, हम पूरे पाकिस्तान को उठा के तो वहां नहीं लेके जाएंगे ना। पाकिस्तान के मशरक में भारत और मगरब में अफगानिस्तान और ईरान रहेंगे और शुमाल में चीन ही रहेगा। तो अगर हम साउथ एशिया के तौर पे कोशिश करें कि हम मैग्नेनिमस हो जाएं और हम किसी तरह से भारत के, ऑल्दो भारत में इटसेल्फ एक एक्सट्रीमिस्ट या जुनूनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल एक ऐसी हुकूमत है जो ठीक नहीं है, लेकिन वो खुद भी बैकफुट पे है वो हुकूमत। तो अगर हम उन चीज़ों को गौर करके खोलें, देखें, को रास्ता बनाएं, तो मुमकिन है कि हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रास्ता बन सके। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब पाकिस्तान के अपने अंदर माशरती और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक ये हमारे यहाँ जो खराबियाँ जो निज़ाम की हैं ऐसी, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल तबाह हो रहा है, जिसकी वजह से निज़ाम तबाह हो रहा है, जिसकी वजह से तकसीमात हमारी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम मुआशी तरक्की नहीं करने पा रहे, जब तक वो मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक इट डज नॉट मैटर कि हम किस कैंप में बैठें, किस कैंप में जाएं ना जाएं। हम एक तुफैली रियासत बन के रहेंगे, हर वक्त हम भीख मांगते रहेंगे, एंड दैट इज व्हाट आवर कंडीशन विल बी, बिकॉज विल बी नोवेयर। और दिस इज वेरी वेरी सैड फॉर अ कंट्री जो कहता है दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी पॉपुलेशन के लिहाज से कुव्वत है, जो न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है, और जिसमें इंडिविजुअल लोग, इनफरादी लोग इंतहा से ज्यादा टैलेंट रखते। वो दुनिया में कहीं जाते हैं और इनफरादी तौर पे खेल का मैदान हो, साइंस का मैदान हो, बिजनेस का मैदान हो, जब उनको मौका मिलता है तो वो टॉप पे चले जाते हैं।
बेताशा फेम पाते हैं, बेताशा पैसा बनाते हैं, किताबें लिखने वाले लिखते हैं, सिंगर्स हैं जो उनसे वो टॉप पे चले जाते हैं, यूनिक किस्म के लोग पाकिस्तान ने प्रोड्यूस। हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो कह दीजिए, जर्नलिज्म के बारे में भी कुछ कह दीजिए। ये एक फैक्ट है कि इस्लामाबाद इस वक्त सबसे डेंजरस सिटी है अगर जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट को लेके बात की जाए, और हमारे जर्नलिस्ट यकीनन बढ़ के बात करते हैं। मैंने नहीं देखा ज्यादा किसी कंट्री को कि जहां पर जर्नलिस्ट इतना बोल्ड होके बात करते हो, चाहे वो KPK की करें, चाहे वो बलूचिस्तान की बात करें, चाहे वो टेररिज्म की करें, या फिर जो यहाँ पर एक इंतहा पसंदी बढ़ती चली जा रही है उसके बारे में बात करें। तो यकीनन हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़कर काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर उनको देखा जाता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए फिर इंसान को मतलब एज ए पाकिस्तानी तो आपको फिर ज्यादा करब और तकलीफ होती है ना कि यार ये सब टैलेंट होने के बावजूद, अच्छाइयाँ होने के बावजूद, फैसिलिटीज वसाइल होने के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। यानी मतलब अगर एवरीबॉडी नोज यार के जरदारी साहब क्या करते हैं, एवरीवन नोज, देयर इज नो पर्सन हु डजंट नो, एवरीवन नोज कि बाकी साहब इख्तियार के लोग हैं जो उनसे वो क्या करते हैं, एवरीवन नोज, और अगर वो सब जानने के बावजूद अगर आपने उन्हीं लोगों को सब उठाए रखना है, उन्हीं लोगों को रखे रखना है, उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान को अमेरिका फिर से मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या वॉशिंगटन का पुराना खेल दोबारा शुरू हो चुका है? आइए इसे जियोपॉलिटिकल चश्मे से समझते हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया में भू राजनीतिक हलचल बढ़ती है, पाकिस्तान हमेशा सुर्खियों में आ जाता है। सवाल यही है, क्यों? असल में अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता कभी भरोसेमंद दोस्ती जैसा नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने जैसा रहा है। सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग हो या फिर 9/11 के बाद की वॉर ऑन टेरर, हर बार अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। पैसे दिए, हथियार दिए, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ, पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया। आज हालात फिर से बदल रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका को सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के नए रास्ते चाहिए। पाकिस्तान भौगोलिक तौर पर इस मामले में अहम साबित हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के चलते अमेरिका को फिर से पाकिस्तान के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि तालिबान पर सबसे ज्यादा असर इस्लामाबाद का ही है। और सबसे बड़ा कारण चीन। पाकिस्तान चीन का आयरन ब्रदर है और अमेरिका अब चाहता है कि पाकिस्तान को धीरे धीरे बीजिंग से दूर खींचा जाए। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वह न पूरी तरह अमेरिका का हो सकता है और न पूरी तरह चीन का। उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, IMF के पैसों पर चल रहा है और यही कमजोरी उसे मोहरा बना देती है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को डॉलर और हथियार दिखाकर आसानी से अपने काम पर लगाया जा सकता है। तो सवाल यही है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर वही पुरानी गलती करने जा रहा है? क्या इस बार भी वॉशिंगटन उसे इस्तेमाल करके किनारे कर देगा?